सिर्फ चुनाव के लिए देखिए बीजेपी कर रही है, मेरा कोई खास लगाव है नहीं सिंधिया परिवार से भाजपा का, और वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी सिंधिया को यूज़ करने का जो आरोप था वो लगाया था भाजपा पर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सत्ता के खेल में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री इस वक्त हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार मांग ये की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाए। सीएम पद के लिए इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी खेमे से आगे किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताई जाते हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन अब वह बीजेपी में आए थे तो उन्होंने बीजेपी को भी जीत दिला दी। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान होते हुए देखे गए, उनकी तारीफ करते हुए देखे गए हैं। मालूम हो कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रातों रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और आज बीजेपी के जो हालात हैं उन पर रुख किया जाए, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी खेमे में अंदरूनी कलह जग जाहिर होती हुई नजर आ रही। दावे ये किए जा रहे हैं कि सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों को आज भी यहां पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अब जो सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ सकता है वो इस वजह से, क्योंकि हाल ही में राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपना चाहेंगे, जिससे कि वह दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो सके। फिलहाल यहां पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे उस अपडेट के बारे में। दरअसल यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यही कहा गया है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी के नेतृत्व में सिंधिया के लिए अहम फैसला लिया जाएगा? क्या भाजपा वाकई में सिंधिया को सीएम पद के लिए आगे करेगी? क्योंकि यहाँ पर विश्लेषकों का ये कहना रहा कि यदि भाजपा सिंधिया को सीएम बनाती है तो कांग्रेस में बिखराव बढ़ जाएगा और कांग्रेस के अन्य कई बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं रुझान कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में ले जाने का यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उनमें, और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया को आगे किया जा सकता है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया भी 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन इस बार देखा जाए तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अब उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि समर्थक जो उनके हैं उनके समर्थकों को लेकर यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट से कहीं ना कहीं कुछ समर्थकों को साइडलाइन किया जा सकता है। उम्र के आधार पर उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है या फिर नहीं भी, और वह चेतावनी भी दे चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान समर्थकों को चेतावनी भी दे चुके हैं। तो राय यहां पर लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले राय यहां पर लेंगे हमारी सहयोगी मानसी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए मानसी, आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में हम बीते कुछ सालों से क्या कुछ देख रहे हैं। तो सिंधिया को सीएम पद सौंपना क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान का एक जबरदस्त फैसला माना जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से सिंधिया के ऊपर कमान अगर दी जाए सीएम पद की, तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस को पीछे हटाने में काफ़ी तरीके से सफल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्यास जो लगाए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिंधिया अगर एमपी में सीएम पद के चुनाव में लड़ेंगे, हालांकि उनका जो दबदबा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है एमपी में, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस अभी दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कोशिश कर रही है कि जनता का विश्वास दोबारा से जीता जा सके, तो इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली की सियासत में एंट्री देने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, और इसीलिए सिंधिया भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एमपी में सीएम पद के लिए वो लड़ें और दावेदार बने। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसा कि मानसी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को वाकई में लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जा सकता है। तो राय यहाँ पर लेना चाहेंगे पीयूष से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या सिंधिया को आप आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद पर देख रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान वाकई में दिल्ली की सियासत में एक्टिव किए जाएंगे? क्योंकि यही कहा गया कि इन चुनाव के लिए अब दिल्ली की सियासत के साथ साथ मध्य प्रदेश में सिंधिया को एक्टिव किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए कि जो सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को
अगर बात की जाए बीजेपी एक फ्रंट फुट पर रख रही है। आपने देखा होगा ग्वालियर में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। चुनावी माहौल जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्म हुआ हुआ है एमपी इलेक्शंस को लेकर। आम आदमी पार्टी का जो सदस्यता अभियान है 1 लाख था, अब 2 लाख देखिए उनसे लोग जुड़ चुके हैं, वो पार हो चुका है। तो इसलिए हर पार्टी जो है वो सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वोटर्स जो है अपनी साइड करें। अब सिंधिया को लेकर काफ़ी सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया को सीएम फेस बना सकती है भाजपा, लेकिन अगर बनाती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, ये क्वेश्चन उठता है। शिवराज सिंह चौहान को देखिए हो सकता है कि केंद्र में भेज दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखिए कि एक सीएम पद छोड़कर एक मंत्री पद अपनाना, चाहे केंद्र का ही क्यों ना हो, वो थोड़ा सा देखिए कि घाटे का सौदा लगता है। और शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े भी देखिए वो नहीं है कि इतने बड़े उदारवादी भी नहीं है कि वो इतना सीएम पद छोड़ देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए एमपी में सिंधिया का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये है देखिए मैं कहना चाहूँगा। और ऐसा हो सकता है कि अपने जो नेता को जिताने के लिए सिंधिया कड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, ये मैं कहना चाहूँगा। और उसके बाद देखिए कि अभी कल 10 मार्च थी, माधवराव सिंधिया की जयंती थी। अब जयंती पर देखिए कि कांग्रेस इतने साल तक कांग्रेस वो जयंती मनाती थी, और अब क्या हुआ कि पहली बार भाजपा ने उस जयंती को बनाया था। तो अब कांग्रेस का फिर उस पर तंज आया था कि देखिए कि ये तो सिर्फ चुनाव के लिए देके बीजेपी कर रही है, मेरा कोई खास लगाव है नहीं सिंधिया परिवार से भाजपा का, और वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस ने भी सिंधिया को यूज़ करने का जो आरोप था वो लगाया था भाजपा पर। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार जब सिंधिया अपने मंत्रियों को जिता भी देंगे तो सीएम पद शायद वो ले पाएंगे नहीं पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी एमपी के आखिरी लिए। छोटा सा सवाल पीयूष यही रहेगा, आपने खुद यहाँ पर ये सवाल खड़ा किया कि मंत्री पद लेना काफी ज्यादा मुश्किल माना जा सकता है। तो अगर दिल्ली की सियासत में वाकई में शिवराज सिंह चौहान को एक्टिव किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग वाकई में यहाँ पर कौन सा मंत्री पद परफेक्ट बैठता है? नहीं देखिए, अगर सिंधिया को हटाएंगे तो मेरे ख्याल से जो सिविल एविएशन का जो मंत्रालय इनके पास है सिंधिया के पास, शायद वही उनको शायद मिल सकता है। लेकिन ये तो देखिए कैबिनेट की बैठक में होगा, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी हो गए या दूसरे मंत्री हो गए जो भाजपा की कैबिनेट में हैं, तो वही देखिए डिसाइड करेंगे। लेकिन जो जहाँ से अगर मेरे ख्याल से पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इतनी आसानी से अपना सीएम पद नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर वाकई में इतनी आसानी से शिवराज सिंह चौहान सीएम पद नहीं छोड़ने वाले। आखिरी सवाल यहाँ पर कपिल से रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर सिंधिया क्या वाकई में अपने समर्थकों के लिए एक बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं अगर उन्हें साइडलाइन किया जाता है? और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आखिरकार कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है। बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो अब और कौन छोड़ सकता है? देखिए, कमलनाथ तो छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अब उस पड़ाव पर आ गए हैं कि वो चाहेंगे कांग्रेस में ही उनका अंतिम समय रहे, जितना वो राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो आपने सिंधिया को लेकर जिस तरीके से चर्चा की, पीयूष ने भी ये बताने की कोशिश की कि कितना बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का, उसे छोड़ने के लिए जो है अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगे। लेकिन वैसी खींचतान शायद ही देखने को मिलेगी जैसी हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया को कोई और बड़ा पद दिया जाएगा, ऐसा जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देगा। लेकिन बीडी शर्मा का माइक जिस तरीके से उन्होंने हटाया है, कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि सिंधिया जो है वो सीएम पद को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा है कि वो पहले भी नाराज हो चुके हैं। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसी चीजें नजर आएंगी। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा अब कई बड़े फेरबदल कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान को वाकई में दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जाएगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वाकई में मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनते हुए देखा जाएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आगे करने की यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।